वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए करंट अफेयर्स के इस नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए इन क्वेश्चंस को रिकॉल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अनुमोदन रेटिंग, इसको अप्रूवल रेटिंग भी कहा जाता, सबसे अधिक है। अभी हाल ही में खबरों में ये चर्चा में बना हुआ है। देखा जाए अभी अप्रूवल जो रैंकिंग दिया गया यानी सभी विश्व प्रसिद्ध नेताओं में, उसमें अपने देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैंकिंग सबसे अधिक है। यानी देखा जाए इस क्वेश्चन में ऐसे समझिएगा, विश्व के प्रसिद्ध नेताओं में देखा जाए सबसे पॉपुलर जो अभी नेता उभर के सामने आए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 70% लोग अभी भी पसंद करते हैं, यानी अभी भी नेता के रूप में पसंद करते हैं। इन्होंने बाइडन को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। बाइडन आपको पता होगा ये अमेरिकी राष्ट्रपति वर्तमान में है, इन्होंने उन्हें बहुत ही पीछे छोड़ दिया। बाइडन अभी वर्तमान समय में 5वें स्थान पे चले आए हैं। प्रथम स्थान पे जो आया ना इस बार अप्रूवल रैंकिंग में यानी विश्व प्रसिद्ध नेताओं में, वो पीएम नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में बने हुए थे। आइए ये प्रथम स्थान पे हैं और भी 5 ऐसे रैंकिंग को हम रिकॉल करेंगे जो एग्जाम बार बार पूछे जाने की संभावनाएं होगी। दूसरे स्थान पे कभी एग्जाम पूछे ना तो दूसरे स्थान पे मैक्सिको के राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, दूसरे स्थान पे मैक्सिको के राष्ट्रपति जिनका नाम है आंद्रे मैनुअल लेपेज एब्राडोर, उन्हें 64% रैंकिंग मिला है। यानी 64% लोग उन्हें अभी भी विश्व नेता के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे स्थान पे मैक्सिको के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पे जिस नेता को मिला है विश्व नेताओं में, इटली के प्रधानमंत्री, आपको पता होगा इनका नाम मारियो ड्राघी है, जो इटली के प्रधानमंत्री, इनको 63% अप्रूवल रैंकिंग में इनके रैंक मिले हैं। वही जर्मनी के चांसलर एंजेलो मार्केल का आपने नाम सुना होगा, इनको चौथे स्थान पे यह रैंकिंग दिया गया, जिसको 52% लोग अभी भी इन्हें नेता पसंद करते हैं। यानी चौथे स्थान पे जर्मनी के चांसलर का नाम आ जाता है। अब 5वें स्थान पे आ गए हैं जो बाइडन को मात्र 48% रैंकिंग दिया गया है, मात्र 48%। ये 5वें स्थान पे चले आए हैं। तो विश्व के प्रसिद्ध नेताओं में जो प्रथम स्थान पे है वो अपने देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे चले आए हैं। यह हाल ही में खबरों में बना हुआ था। आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे जो पूछा गया, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया है? यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। आयुष मंत्रालय के द्वारा 2 सितंबर 2021 से ही लगभग देखा जाए यह कोविड-19 बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया गया। अभी आपको पता होगा कैबिनेट में यह आयुष मंत्रालय के जो मंत्री जिनको कार्य दिया गया है वो सर्बानंद सोनीलाल हैं। सर्बानंद सोनीलाल है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा देखा जाए कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाई वितरित करने का अभियान शुरू किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका वर्तमान में जो कैबिनेट में मंत्री है अभी मैंने बताया सर्बानंद सोनीलाल, सर्बानंद सोनीलाल। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। यहाँ पूछा गया है गृह मंत्री, अभी गृह मंत्रालय आपको पता होगा ये अमित शाह, और गृह सचिव अभी आप याद रखिएगा वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ बातें और रिकॉल करते हैं। शिक्षा मंत्रालय पूछा गया ना, तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान आपको पता होगा, लेकिन कभी यह क्वेश्चन पूछे कि राज्य मंत्री शिक्षा प्रभार जिनको दिया गया है, राज्य मंत्री शिक्षा प्रभार अभी कौन है वर्तमान में? डॉक्टर सुभाष सरकार राज्य मंत्री शिक्षा प्रभार के रूप में कार्यरत हैं। वहीं आपको कभी क्वेश्चन पूछे कि स्वास्थ्य मंत्रालय, देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जो स्वास्थ्य में है वो मनसुख मांडविया अभी कैबिनेट मंत्री हैं ये स्वास्थ्य मंत्रालय में। वहीं राज्य मंत्री स्वास्थ्य प्रभार का कभी पूछे आपको डॉक्टर भारती प्रवीण का नाम आ जाता। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था ना कोविड-19 के बचाव के लिए रोग निरोधी दवाई वितरित करने का जो अभियान शुरू किया गया है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा किए गए हैं। आयुष मंत्रालय यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। पूछा गया गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा योजना बनाए गए हैं ना, ये वतन प्रेम योजना बनाए गए हैं। वतन प्रेम योजना याद रखिएगा, हाल में गुजरात सरकार के द्वारा ये महत्वपूर्ण योजनाओं में एक शामिल किया गया है। आइए इस वतन प्रेम योजना में होगा क्या, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस वतन प्रेम योजना के तहत देखा जाए भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले वैसे गुजराती लोग जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं वो बन सकते
सकते हैं। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के तहत वो गुजराती लोग जो भारत से विदेशों में रहते हैं वो 60% धनराशि की सहायता देकर अपने प्रोजेक्ट को यानी अपनी परियोजना को, अपने गांव को, अपनी एजेंसियों को चुन सकते हैं। वही इस परियोजना में, इस योजना में लाया गया यानी वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है। इनका और 2-3 परियोजना आप याद रखें जो अभी इंपॉर्टेंट है गुजरात सरकार का। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सूर्योदय योजना, यह गुजरात का महत्वपूर्ण योजनाओं में एक आते हैं। आइए गुजरात के बारे में और कुछ रिकॉल करते हैं। गुजरात में भी देखा जाए वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा की संख्या गुजरात अभी पूछे ना एग्जाम में आपको 26 लोकसभा की संख्या है और विधानसभा की सीटें यदि गुजरात पूछे तो 182 यानी 182 वहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। तो वतन प्रेम योजना इस क्वेश्चन का आंसर यानी C-B हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। पूछा गया है स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस के अनुसार हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाली स्टीफनर ब्रॉड शुगर फ्री ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कैटरीना कैफ को बनाए गए हैं। कैटरीना कैफ को देखा जाए तो शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कैटरीना कैफ याद रखिएगा, ये जो कंपनी है ना, यह कंपनी स्वास्थ्य संबंधित कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में अवस्थित है और इन्हीं कंपनी के द्वारा यानी शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को वर्तमान में बनाया गया है। कैटरीना कैफ को और 1-2 नाम याद रखेगा। अभी इसे वर्तमान में शुगर फ्री का तो ब्रांड एम्बेसडर बनाए ही गए हैं और एक चीज़ का इनका ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा, ट्रॉपिकाना जूस का भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए और भी चीज़ों को रिकॉल करते हैं। जूही चावला आपको पता होगा, इन्हें वर्तमान में इमामी कंपनी का आपने नाम सुना होगा जूही चावला के बारे में। इमामी कंपनी का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वे माधुरी दीक्षित याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माधुरी दीक्षित को वर्तमान में माँ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है माधुरी दीक्षित को। वहीं यदि दीपिका पादुकोण के बारे में पूछे ना तो लक्ष्मी पहल योजना का ब्रांड एम्बेसडर, लिवाइस कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पादुकोण ही है। तो इस क्वेश्चन में शुगर फ्री पूछा गया था ना तो कैटरीना कैफ हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में एक कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में क्यूबा, याद रखिएगा, क्यूबा के द्वारा यह स्टार्ट किया गया वैक्सीनेशन। जो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला क्यूबा ऐसा विश्व का पहला देश बन गया है। क्यूबा याद रखिएगा, यानी कि संक्रमण के बचाव के लिए या कोविड संक्रमण के बचाव के लिए इन्होंने वैक्सीनेशन जारी कर दिया और 2 साल के बच्चों को पहली बार जो टीका लगाया यानी वैक्सीनेशन दिया ना, ये क्यूबा है। क्यूबा आपको पता होगा, क्यूबा की राजधानी वर्तमान में हवाना, कहाँ पे? हवाना याद रखिएगा। और इनके जो राष्ट्रपति हैं क्यूबा के वर्तमान में वो मिगेल डियाज कैनेल जाने जाते हैं। इनका राजधानी हवाना है और यह उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक छोटा सा देश जाना जाता है जिसकी मुद्रा, कभी एग्जाम पूछे क्यूबा का तो क्यूबो पेसो जाने जाते हैं, क्यूबो पेसो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो क्यूबा बन गए हैं। क्यूबा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा गया। वर्तमान में पैरा ओलंपिक आपको पता होगा ये लास्ट भी हो चुके हैं। पूछा गया ध्वजवाहक के रूप में टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का दल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये जो किए ना, ये अवनी लेखारा के द्वारा किया गया है। अवनी लेखारा के द्वारा देखा जाए यह पैरा ओलंपिक जो वर्तमान में ही खत्म हुआ है टोक्यो में, इनका यानी समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने ही ध्वजवाहक किए थे। अवनी लेखारा। देखा जाए पैरा ओलंपिक में ये ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड भी जीता और कांस्य, दोनों चीज इन्होंने जीते थे। अवनी लेखारा जो वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ ध्वजवाहक के रूप में पूछा गया था, वो भी समापन समारोह में ना, तो समापन समारोह में वो भी पैरा ओलंपिक में पूछा गया। तो अवनी लेखारा, यदि आपको एग्जाम ये पूछे कि जब पैरा ओलंपिक की शुभारंभ हो रही थी यानी उद्घाटन, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो उसमें टेकचंद थे। टेकचंद उद्घाटन समारोह में, और समापन समारोह यहाँ पूछा गया है तो अवनी लेखारा जो वर्तमान में राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। आइए थोड़ा पैरा ओलंपिक के बारे में रिकॉल करते हैं। आपको पता होगा इसमें भारतीय जो सदस्य शामिल हुए, भारतीय सदस्य लगभग 54 सदस्य टोटल इसमें शामिल हुए थे। 54 सदस्य लगभग खिलाड़ी इसमें पैरा ओलंपिक में शामिल हुए, जिसमें
40 पुरुष और 14 यानी 14 महिलाएं शामिल हुई थी। यह जो पैरा ओलंपिक हुआ ना, यह 24 अगस्त से शुरू हुए थे और 5 सितंबर को इसका लास्ट हो गया। इसमें इस बार पैरा ओलंपिक में लगभग 19 पदक भारत ने जीता है। 19 पदक लगभग भारत ने जीता है, जिसमें 5 गोल्ड भी जीते हैं। और इस लगभग 19 पदक में 2 बिहार के भी खिलाड़ी शामिल हैं। उन 2 बिहार के खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। पहला प्रमोद भगत जो गोल्ड जीता है, और दूसरा शरद कुमार ने कांस्य जीते हैं। यानी 2 बिहार के खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में, एक ने गोल्ड जीता, एक ने कांस्य जीता है। तो इस क्वेश्चन में अवनी लेखारा यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पूछा गया, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 100 दिवसीय अभियान सुजलम शुरू किया है। ये जो सुजलम शुरू किया है ना, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह 100 दिवसीय अभियान को शुरू किया गया है। यानी इसका मकसद क्या है, ये चीज़ को समझिएगा। ग्रामीण स्तर पर देखा जाए अवशिष्ट जल प्रबंधन का प्रबंधन करना इसका एक मकसद है, तथा खुले में शौच मुक्त करना इनका एक प्रबंधन में इनका आता है। यानी ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देखा जाए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है, सुजलम जो शुरू किए गए हैं, इनका मेन मकसद है खुले में शौच को मुक्त करना और गाँवों में जल को प्रबंधन करना। इस क्वेश्चन में पूछा गया था जल शक्ति मंत्रालय के बारे में ना, तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय आपको पता होगा, जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान में कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान में कैबिनेट में मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएंगे। आइए और भी एक चीज़ में मैं बता दूं आपको, पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्री कभी पूछे क्वेश्चन में कैबिनेट में वर्तमान में कौन है, तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2021 में जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह देखा जाए तो अभी हाल ही में अगस्त में जो भाग लिए हैं वो भी जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी में ना, वो आईएनएस त्रिकंद हैं। आईएनएस त्रिकंद ये हाल ही में देखा जाए अगस्त में एक जर्मन नौसेना के साथ जो समुद्री अभ्यास हुआ उसमें ये भाग लिए आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस त्रिकंद ये भाग लिए। वर्तमान में ये आईएनएस त्रिकंद जो है ना, ये समुद्री डकैती को रोकने का अभियान करता है। और ये वर्तमान में देखा जाए अदन की खाड़ी का आप नाम सुने होंगे, अदन की खाड़ी में इसे तैनात किए गए हैं। यानी आईएनएस त्रिकंद को जो हाल ही में जर्मनी नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास में ये भाग लिए थे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का याद रखिएगा। अभी आपने हाल ही में सुना होगा आईएनएस विक्रांत के बारे में और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। आईएनएस विक्रमादित्य भारत के पास एकमात्र विमान वाहक अभिपोत हैं, आईएनएस विक्रमादित्य। और वर्तमान में आईएनएस विक्रांत बनाया जा रहा है। भारत ने ही आईएनएस विक्रांत बनाया है, तो यह दूसरा विमान वाहक पोत हो जाएंगे। तो इसको में पूछा गया कि जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में कौन भाग लिए थे ना, तो आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस त्रिकंद याद रखेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट बोला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। शिक्षक पर्व 2021 की थीम पूछा गया है, यानी शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या है, तो इसकी जो थीम है ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए बोला गया है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। यह शिक्षक पर्व 2021 का थीम है। यानी देखा जाए अभी हाल ही में यानी 7 सितंबर को ही यह शिक्षक दिवस 2021 की घोषणा की गई, यानी उद्घाटन किया गया। वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया था। और जिसका थीम जो था ना क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट में चलते हैं। जो पूछा गया है हाल ही में असम के समग्र शिक्षा अभियान, जिसको आप शॉर्ट में एसएसए बोल सकते हैं, एसएसए का मतलब समग्र शिक्षा अभियान ही होता है, के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ये किन को नियुक्त किए गए हैं, तो यह लवलीना बोरगोहेन को नियुक्त किया गया है। फिर इसमें बता दूं असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है। यह कौन है आइए इसके बारे में जानते हैं। अभी आप पता होगा 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, तो 32वां टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने यानी लवलीना जो बोरगोहेन है इन्होंने कांस्य पदक जीती है और अपने देश का इन्होंने नाम बढ़ाया है। तो कांस्य पदक इन्होंने जीती थी टोक्यो ओलंपिक में। इसी के सम्मान में देखा जाए असम सरकार के द्वारा इन्हें समग्र शिक्षा अभियान यानी एसएसए का ब्रांड एम्बेसडर बनाया
बनाया गया है, लवलीना बोरगोहेन को बनाया गया है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में और एक दो चीज़ मैं बता दूं, असम का 2-3 योजना याद रखिएगा जो अभी बार बार एग्जाम पूछ रहा है। असम की योजनाओं में धनवंतरी योजना भी इंपॉर्टेंट है, अरुणोदय योजना इंपॉर्टेंट है, और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो इस क्वेश्चन में असम असम के समग्र शिक्षा अभियान यानी एसएस के लिए ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था, तो लवलीना बोरगोहेन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्त, आज इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। आगे ऐसे ही सीरीज चलते रहेंगे जो आपको पूरा 1 साल का हम करेंट अफेयर्स रेडी करवा देंगे, जो किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।